जी साथियों, नमस्कार। आप सभी साथियों का स्वागत है द सारथी फैक्ट में। और आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। और मैं यहाँ पे जो बातें आपके सामने रखने वाला हूँ वे बातें आपको शायद किसी किताब में नहीं मिलेंगी। कोई लीडर उनके बारे में चर्चाएं नहीं करता है, या फिर ये समझ लीजिए कि जो ग्राउंड का एक्सपीरियंस है मैं आपके साथ आज वो यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ। और ये हर नेटवर्क मार्केटिंग में जो व्यक्ति काम करता है, जो यहाँ पे 5 साल से 10 साल से 15 साल से यहाँ प्रैक्टिस कर रहा है, उसका जो एक्चुअल में पेन है, उस पेन को मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। और दूसरी बात, मैं यहाँ पर किसी कंपनी विशेष को टारगेट नहीं करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे किसी व्यक्ति को टारगेट नहीं करने वाला हूँ। मैं यहाँ से बात करने वाला हूँ ओवरऑल जो नेटवर्क मार्केटिंग तंत्र है इसके बारे में, कि जिस तर्ज पर नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत की गई थी और आज कंपनियां, लीडर्स जो यहाँ आकर के प्रैक्टिस कर रहे हैं वो क्या बना दिया। जो हम बोलते थे टाइम, मनी, सिक्योरिटी नेटवर्क मार्केटिंग में आपको मिलेगी, कितने लोगों को मिली। आज लगभग 30 साल होने को जा रहे हैं भारत में नेटवर्क मार्केटिंग को शुरू हुए। इन 30 सालों में कितने लोग अपने सपनों को पूरा कर पाए, कितने लोगों को आर्थिक आज़ादी मिली, कितने लोगों की एक स्टेबल इनकम यहाँ पे आ रही है। ये दोस्तों बहुत ज़रूरी सवाल है। कोई भी लीडर इन चीज़ों के बारे में बात नहीं करता है, या फिर कोई भी व्यक्ति किसी कंपनी को छोड़ के जाता है तो उसके बारे में नेगेटिव बातें करने लगता है, लीडर्स के बारे में नेगेटिव बोलने लगता है। मैं इस तरह की कोई चर्चाएं यहाँ पे नहीं करने वाला हूँ। मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ जो सही है वो सही है और जो गलत है वो गलत है। और लीडर्स को इसके बारे में बोलना चाहिए, लेकिन लीडर इसके बारे में बोलते नहीं है। चैप्टर बहुत सारे हैं। आज चैप्टर 1 है जो मैं यहाँ पे आपके सामने रखूंगा, और ये मेरा चैप्टर 1 जहाँ से शुरुआत है नेटवर्क मार्केटिंग की, वो शुरुआत है दोस्तों प्रोडक्ट के। प्रोडक्ट नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में कैसे होने चाहिए। 2 चीज़ों का आपको यहाँ पे ध्यान देना है किसी भी कंपनी में। एक है आपकी आर्टिफिशियल नीड और एक है आपकी फाउंडेशनल नीड। आप देखिएगा किसी भी कंपनी में जो टर्नओवर है, जो लीडर प्रैक्टिस कर रहे हैं या जो लोग सामान खरीद रहे हैं, उसमें बहुत सारा जो आपका टर्नओवर है, जो महीने की सेल आप निकाल रहे हैं, जो कंपनी अपना टर्नओवर कर रही है एनुअल, मंथली, वो सारा का सारा टर्नओवर आपका आर्टिफिशियल नीड पे आधारित प्रोडक्ट पे है। यानी कि 80% से ज़्यादा वो प्रोडक्ट बेचा जा रहा है जो सिर्फ आपकी आर्टिफिशियल नीड है। जैसे ब्यूटी प्रोडक्ट के नाम पर इतना बड़ा स्कैम है लगभग सभी कंपनियों में। ये डे क्रीम है, ये नाइट क्रीम है, ये ऑयली स्किन वालों के लिए, ये उस स्किन वालों के लिए है, कोई गोल्ड किट है, कोई सिल्वर किट है, कोई डायमंड किट है, फेस वॉश है 2-2 हज़ार रुपए के, 5-5 हज़ार रुपए की क्रीम है, 3500 रुपए का फेस वॉश है। पता नहीं कितने सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो एक डिमांड क्रिएट कराई जाती है पहले कस्टमर के सामने। एक डिमांड क्रिएट पहले करवाई जाती है। लेडीज खास तौर पे ब्यूटी प्रोडक्ट को लेकर के बहुत भारी क्रेज है। इतना बड़ा बिजनेस बना दिया है इसके ऊपर कि जैसे ही कोई लीडर बिजनेस को छोड़ता है तो वो टर्नओवर जो बना बनाया बिजनेस तो सारा का सारा टूट जाता है। क्यों? क्योंकि आर्टिफिशियल नीड पे आधारित बिजनेस है। फूड सप्लीमेंट्स आपके वेलनेस प्रोडक्ट्स के ऊपर इतना बड़ा स्कैम है। ये सारी चीजें आपको बता देता हूं मैं आपको, ये भारतीय कल्चर का हिस्सा नहीं है। ये सारा कल्चर बाहर से आया है। फूड सप्लीमेंट, वेलनेस प्रोडक्ट्स, और इनके नाम पर अरबों रुपए का बिजनेस। आपको जॉइंट पेन है तो आप ये लीजिए, आपके अंदर प्रोटीन की कमी है तो ये लीजिए, आपको थायराइड है तो आप ये लीजिए, शुगर है तो आप ये लीजिए। हर कंपनी दावा करती है 100% ठीक करने का। हर कंपनी की अपनी अपनी यहाँ पर जो है ना प्रैक्टिस चल रही है। आप समझिए पहले फूड सप्लीमेंट इंडस्ट्री कहाँ से शुरू हुई। इंटरनेट के ऊपर ऐसे हजारों वीडियो पड़े हैं जो फूड सप्लीमेंट को बिल्कुल दरकिनार करते हैं। ऐसे बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, ऐसे बहुत सारे हमारे यहाँ पे वैद्य हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आयुर्वेद को प्रमोट करते हैं, और आयुर्वेद के नाम पर फूड सप्लीमेंट बेचा जा रहा है और लीडर्स उसको बेच रहे हैं, कंपनियां उनको प्रमोट कर रही हैं और अरबों रुपए का बिजनेस चल रहा है। लेकिन इन सारी चीज़ों के बीच में एक स्टेबल इनकम एक लीडर को नहीं आ रही है, क्योंकि वो सारा आर्टिफिशियल बिजनेस है। जैसे ही कंपनी में कुछ गड़बड़ होगी, लीडर छोड़ के जाएगा, कुछ भी नेगेटिव पॉजिटिविटी होगा ये कि लीडर कंपनी छोड़ के चला जाएगा, और कंपनी के छोड़ते ही वो सारा जो बिजनेस है वो आपका टूट जाएगा। आपकी कंपनी प्रोडक्ट क्या ले रही है,
क्या आपकी कंपनी के पास जो प्रोडक्ट्स हैं वो प्रोडक्ट आपकी किसी नीड पे आधारित हैं, या कंपनी एक डिमांड क्रिएट करती है पहले उस प्रोडक्ट को बेचने के लिए। मैं आपको बताता हूँ साथियों, लगभग आज से 15-16 साल पहले जब आरओ मार्केट में आए थे, तो आरओ की मार्केटिंग के लिए एक डिमांड क्रिएट करी जाती थी। टेबल के ऊपर 2 राड होती थी, उसमें हम पानी का डेमो दिखाते थे। क्या करते थे पहले, लगभग 20 से 25 मिनट हम लोग सामने वाले व्यक्ति के दिमाग में डिमांड क्रिएट करते थे कि वो इसको खरीदे। आज के दिन ऐसी ऐसी डिवाइस आ रही हैं, ये आपको हीलिंग करेंगी। आपको नोनी बेचना है तो आप नोनी का पहले डेमो दिखाएंगे, आपको एलोवेरा बेचना है तो आप एलोवेरा का पहले उनको डेमो दिखाएंगे। आपको कोई भी प्रोडक्ट उनको सेल करना है तो पहले आप उनको डेमो दिखाते हैं, उसके फियर बताते हैं आप उसको, उसके बाद डिमांड क्रिएट होती है, फिर कोई व्यक्ति उसको खरीदता है। याद रखिएगा, इस तरह की प्रैक्टिस से आया हुआ बिजनेस कभी भी सेट नहीं होता है। ये बात मैं आपको अपना व्यक्तिगत विचार नहीं बता रहा हूं, जो 30 सालों में भारत में हो रहा है, ये मैं आपको उसका एग्जाम्पल बता रहा हूं। और ये कब रुकेगा, या आखिर रुकेगा कब? अगर आपने कंपनी को छोड़ दिया है तो क्या आपने पेस्ट करना छोड़ दिया है? क्या आपने साबुन यूज करना छोड़ दिया है? क्या आपने हल्दी मिर्च यूज करना छोड़ दिया है? क्या घर में कपड़े नहीं धुलते हैं? क्या घर में लॉन्ड्री का सामान नहीं आता है? क्लीनिंग का सामान सब कुछ आता है, लेकिन आपकी प्रैक्टिस में अब वो नहीं रहा। आप वापस दुकान में किसी के साथ भी जुड़ गए, कंपनी को छोड़ दिया, क्योंकि जो फाउंडेशन जरूरत थी आपकी वो आपकी कंटिन्यू चल रही है। लेकिन जो आर्टिफिशियल नीड पे आधारित बिजनेस था, जो 80% बिजनेस आपने मोटिवेट करके, मीटिंग्स करके, सेमिनार करके लोगों को प्रोडक्ट खरीदने के लिए मोटिवेट किया हुआ था, चाहे वो आपकी लॉयल्टी स्कीम है, चाहे वो आपके ऑफर्स हैं, चाहे आपकी विदेश यात्रा को लेकर के कोई स्कीम आपको दिमाग में डाल रखी है, वो सारा बिजनेस सारा का सारा खत्म हो गया। और जब तक ये चलता रहेगा, जब तक एक आदमी के पास स्टेबल इनकम कभी नहीं आएगी, कभी भी नहीं आएगी। हमें इस चीज को समझना पड़ेगा कि आपकी कंपनी के अंदर जो प्रोडक्ट्स चल रहे हैं वो किस पे आधारित है, माइंडसेट क्या है आपकी कंपनी के ओनर का, वो क्या बेचना चाहता है। मैंने अभी देखा है रिसेंटली कंपनियां ब्यूटी प्रोडक्ट्स के ऊपर बहुत बड़ा बिजनेस कर रही हैं। मैंने उनके है ना प्रोडक्ट्स को चेक किया है। 5-5 हजार रुपए की क्रीम है, 2-2 हजार रुपए के उनके फेस वॉश हैं, 2,500 रुपए का उनका स्क्रब है, 3-3 हजार रुपए की उनकी डे क्रीम, नाइट क्रीम, क्लींजर, टोनर, पता नहीं क्या क्या है। ये जो बिजनेस है, इससे आप किस कैटेगरी को अमीर बनाना चाहते हैं? हमारा जो नारा है नेटवर्क मार्केटिंग का कि हर आदमी यहाँ करके इनकम ले सकता है, हर आदमी यहाँ करके अपने आप को सेट कर सकता है, क्या इस तरह के प्रोडक्ट से हमारा जो आम सिटीजन है, जो एक आम नागरिक है, क्या वो कभी अमीर बन सकता है? मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि सच को सच कहने की हिम्मत कीजिए। अगर कंपनी से आपके पास 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख रुपए आ रहे हैं तो क्या आप सही दिशा की तरफ बढ़ रहे हो? याद रखिएगा, स्पीड से ज्यादा दिशा मैटर करती है आपकी। आप किस दिशा में बढ़ रहे हो, आपके लोगों की प्रैक्टिस क्या चल रही है यहाँ पे। जिस दिन जो हल्की सी गड़बड़ हुई है, सारा जो आपका 80% से ज्यादा जो बिजनेस एक बिना बात के बिजनेस पे आधारित है, वो सारा का सारा खत्म हो जाएगा। क्योंकि ऐसा हो रहा है भारत के अंदर और लगभग सभी कंपनियों में हो रहा है। कोई लीडर बोलने के लिए तैयार नहीं है। पूरे नेटवर्क मार्केटिंग तंत्र की ये थीम नहीं थी जो थीम लोगों ने बना दी। आपकी फाउंडेशन नीड के जो प्रोडक्ट आप मार्केट से ले रहे थे, उन्हीं प्रोडक्ट को हमें यहाँ पे अपने आने वाले साथियों को मोटिवेट करके, उनको इन्फ्लुएंस करके यहाँ पे लेकर आना था। लेकिन हमारे यहाँ पर एक ऐसा सिस्टम बना दिया गया है कि बड़ा बिजनेस या तो ब्यूटी पे होगा, फूड सप्लीमेंट पे होगा, एग्रीकल्चर पे होगा। अपने किसी भी साथी को आप किसी भी सिंपल हल्दी मिर्च मसाले से पहले एंट्री कराइए, फिर आप उसको डाइवर्ट कीजिए फूड सप्लीमेंट्स के ऊपर। आपको बताया जाएगा कि आपको हर दिन इतना प्रोटीन की आवश्यकता है, और उस प्रोटीन के लिए फिर क्या अल्टरनेट क्या देंगे आपको देंगे भाई उनका डब्बा 2 किलो का, 2.5 किलो का, 1 किलो का, 250 ग्राम के, इससे प्रोटीन की पूर्ति होगी। दोस्तों, ये नीड नहीं है आदमी की। प्रोटीन की पूर्ति के लिए डब्बों के प्रोटीन की जरूरत नहीं है। थायराइड को खत्म करने के लिए इनके डब्बे लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप थोड़ा सा भी आयुर्वेद को समझते हैं, अगर आपको थोड़ी सी अपनी बॉडी के बारे में नॉलेज है, तो कभी भी आप इस तरह के प्रोडक्ट्स को नहीं खरीदोगे। मार्केट में उससे कहीं ज़्यादा सस्ता, कहीं ज़्यादा किफ़ायती, जो आपकी बॉडी को चाहिए उस तरह के आपको ड्राई फ्रूट्स, ऐसे फल, सब्जियां, फ्रूट्स अवेलेबल हैं जो उससे कहीं ज़्यादा सस्ते पड़ते हैं। टेबल के ऊपर आपको उस कैप्सूल की ऐसी डिमांड क्रिएट कराई जाएगी कि आपको 300 रुपये के फल में जो प्रोटीन मिलेगा, जो विटामिन मिलेंगे, जो कैल्शियम मिलेगा, वो आपको इस गोली से मिल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता है जी।
ये सब झूठ है, ये सब झूठ का व्यापार है और इस पे कंपनियों का टर्नओवर चल रहा है। मैं ये बात क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये प्रैक्टिस मैंने खुद की है, मैं इस चीज़ से अलग नहीं रहा हूँ और ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये प्रैक्टिस का हिस्सेदार मैं यहाँ पे खुद रहा हूँ। और जब मैं खुद रहा हूं तो मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं कि वो सारी जो हमारी ट्रेनिंग थी, वो सारा जो हमको प्लान दिया गया था, वो सारी की सारी जो ट्रेनिंग हमें दी गई थी किसी भी ट्रेनर के द्वारा, वो सारी की सारी ट्रेनिंग झूठ थी। उनका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है और उसका खामियाजा हमने भुगता है, हमारे लोगों ने भुगता है, हमारी टीम ने भुगता है। लोगों के घरों में प्रोडक्ट भरे हुए हैं, लोगों के घरों में अलमारियों में आप जाओगे तो प्रोडक्ट भरे पड़े हैं, एक्सपायर हो गए हैं, रखे रखे, यूज नहीं हुए वो, क्योंकि ट्रेनिंग ऐसी है। कंपनी को प्रोडक्ट बेचने से मतलब है, कोई और मतलब नहीं है कंपनी को, सिर्फ और सिर्फ उनको अपना प्रोडक्ट निकालना है। मेरी ये बात इसलिए मैं रख रहा हूं यहाँ पे, आर्टिफिशियल नीड और फाउंडेशनल नीड को समझिए। अगर आप किसी कंपनी के पास 200, 250, 500 प्रोडक्ट की रेंज है तो देखिएगा उसमें से 30 से 50 प्रोडक्ट ही ऐसे होंगे जो कंटिन्यू यूज होते हैं, बाकी सिर्फ एक आर्टिफिशियल बिजनेस पे आधारित है। सिर्फ कंपनी को अपना थोड़ा सा आकार बढ़ाने के लिए हमारे पास 500 प्रोडक्ट हैं, 700 प्रोडक्ट हैं, 800, 1000, 2000, 5000, 10000 और हम लोग 5000 प्रोडक्ट और लेके आने वाले हैं। यूज कितने होते हैं रेगुलर, यूज होने वाले प्रोडक्ट की रीपरचेज कितनी है और जो बाकी का बिजनेस घूम रहा है सिर्फ हवा में वो कितना है, वो है दोस्तों नुकसानदायक हर आदमी के लिए। क्योंकि आदमी के पास दोस्तों पैसे लगते हैं उसको टूर के नाम पे, उसको लॉयल्टी के नाम पे, उसको किसी प्रकार के टारगेट के नाम पे, उसको साइड मेंटेन के नाम पे अनएथिकल बिलिंग कराई जाती है। और ये सारी अनएथिकल बिलिंग उन आर्टिफिशियल प्रोडक्ट्स की होती है जिनका उसको कोई ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ टारगेट मेंटेन करने के लिए, सिर्फ उसको अपना चेक बनाने के लिए, और हर महीने उसके पास प्रोडक्ट का एक डब्बा भर के आ जाता है कि पहले इसको बेचो। अब ये बात मेरी उस हर आदमी को समझ में आएगी जो व्यक्ति मेरे साथ इस प्रैक्टिस में रहा है या फिर जो किसी भी कंपनी में काम कर रहा है। ये दोस्तों कभी भी स्टेबल नहीं होगा। मैं फिर से बात कर रहा हूँ, टाइम, मनी, सिक्योरिटी, नेम, फेम, एक स्थायी बिजनेस, एक स्थायी इनकम, एक आपके पास एक्चुअल में एक ऐसा पीस ऑफ माइंड आपके पास हो जो आपको सेट रख सके। आपको देख रहे हैं जो व्यक्ति यहाँ पे 1,00,000, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए बना रहे हैं, मैं बड़े चेक की बात नहीं कर रहा हूँ, छोटे चेक की बात कर रहा हूँ। 1.5-2 लाख रुपए का जो लोग पे आउट बना रहे हैं, उन लोगों की लाइफ को एक बार चेक कीजिएगा। वे लोग सुबह निकलते हैं नहा धो के, सुबह 9 बजे, 10 बजे, रात को घुसते हैं 11 बजे। सब लोग इस बात से वाकिफ होंगे, मैं जिन जिन लोगों के बारे में बात कर रहा हूँ, ये जो लोग इस प्रैक्टिस में किसी भी कंपनी में है, चाहे वे सुबह निकलते हैं, शाम को घुसते हैं और सारा दिन प्लान, फॉलोअप प्लान, मोटिवेशन, ट्रेनिंग देना, किसी ये करना वो करना, दिन की 10-10, 15-15 उनकी चाय हो जाती है, सारा दिन गाड़ी पे घूमना या फिर घर घर जाना। ये सारी प्रैक्टिस किस लिए है? ये सारी की सारी प्रैक्टिस उन आर्टिफिशियल प्रोडक्ट्स की वजह से है जिनकी आपने अपनी टीम में हैबिट डाल रखी है। अब इनको मैं गलत कहूँगा क्या? गलत मैं इनको इसलिए कहता हूँ क्योंकि ये लोग क्यों नहीं इस बारे में सोचते कि जिन प्रोडक्ट्स को आप दे रहे हो, बेच रहे हो, लोगों को वहाँ पे लेके जा रहे हो, वे प्रोडक्ट क्या वास्तव में उनकी ज़रूरत है? क्या आप अपने साथी को ये बोलने के लिए तैयार नहीं है कि अगर आपको मोटापा कम करना है तो ये डब्बी लेने की ज़रूरत नहीं है आपको, आप मैदान में जाइए, एक्सरसाइज कीजिए, अपनी डाइट को चेंज कीजिए। ये कभी भी अल्टरनेट नहीं है वेट लॉस करने का। आपको वेट बढ़ाना है तो प्रोटीन और एक्स्ट्रा प्रोडक्ट लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। आप एक्सरसाइज कीजिए, डाइट को बढ़ाइए, वेट बढ़ता है जी, उससे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। और जिन जिन लोगों ने ये फूड सप्लीमेंट, वेलनेस के प्रोडक्ट यूज करके अपना वेट बढ़ाया है या घटाया है, उसमें से एक व्यक्ति दिखा देगा जिसका स्थायी हो। और अगर हजारों लोगों में से एक का हो गया तो दोस्तों आंकड़े में नहीं आता है। रिजल्ट्स हमेशा मेजोरिटी पे बनते हैं। आपकी बहुतायत किन चीज़ों में ज़्यादा आई है वहाँ से रिजल्ट बनते हैं। एक आध निकल के आ गया उससे कभी रिजल्ट नहीं बनते हैं आपके। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति को स्किन संबंधित प्रॉब्लम है तो उसको 2-2, 5-5 हजार रुपए के ट्रीटमेंट देने की जरूरत नहीं है। हमने खूब दिए हैं ट्रीटमेंट, लोगों को नहीं होता, उनको आराम नहीं होता। किसी एक आध को हो जाए तो कभी स्थायी नहीं होता है, वो कंटिन्यू करना पड़ता है। कहीं ना कहीं आप उसको गलत जगह पे लेके जा रहे हो। उसके अलावा मार्केट में और बहुत सारे अल्टरनेट हैं जो स्थायी हैं, जो एक्चुअल में काम करते हैं, लेकिन वहाँ पे आप कस्टमर को कभी नहीं बताएं क्योंकि फिर वहाँ पे आपकी सेल नहीं होगी। राजीव दीक्षित जी इस बारे में बहुत ज़्यादा बोलते थे कि आपको बाहर कहीं से कुछ लेने की जरूरत नहीं है, आपके पास आपकी चीज़ें हैं। उसके बावजूद नेटवर्क मार्केटिंग में प्रमोट करने के लिए और बहुत सारी चीज़ें हैं।
आपके किचन के प्रोडक्ट्स हैं, आपके लॉन्ड्री के प्रोडक्ट हैं, ब्यूटिशियन में भी बात करेंगे तो साबुन है, पेस्ट है, एक हल्की सी कोई भी क्रीम आप यूज कर सकते हो, फेस वॉश भी यूज करते हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि फेस वॉश के नाम पे आपके 10-10 आपके पास 10-10 वेरिएंट है, क्रीम के नाम पर आपके पास 10-10 क्रीम है, टोनर है, क्लींजर है। ये सब चीजें जो एक भारी बजट आपके घर का वहां पे आप उनको दे रहे हैं, ये सारी की सारी दोस्तों गलत हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आप समझिए आर्टिफिशियल नीड और फाउंडेशनल नीड किसे कहते हैं। जब तक आप इस गैप को नहीं समझेंगे कभी भी आपका बिजनेस स्थायी नहीं होगा। आप ऐसे ही दौड़ते रहेंगे, दौड़ते रहेंगे, दौड़ते रहेंगे। हम दौड़े हैं, हम ग्राउंड पे दौड़े हैं जी, 5 साल, 6 साल, 7 साल, रातों रात भागे हैं हम इन प्रोडक्ट की सर्विसेज देने के लिए लोगों को। आज एक ट्रीटमेंट वहां देना है, आज वहां देना है। वो बिजनेस कभी स्थायी नहीं हुआ, हमारा नहीं हुआ, क्योंकि सारी गलत प्रैक्टिस है। और जब तक ये गलत प्रैक्टिस टीम में, कंपनी में लीडर्स करते रहेंगे, कभी भी एक आम आदमी के पास पैसा नहीं आएगा। बैठिए, लिस्ट बनाइए कि आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं उस कंपनी के प्रोडक्ट की थीम क्या है। फूड सप्लीमेंट पे आधारित बिजनेस है, कभी आपका पैसा स्थायी नहीं होगा। आप सिंगल प्रोडक्ट पे काम कर रहे हो, कभी आपका पैसा स्थायी नहीं होगा। हाँ, साल, 2 साल, 1.5 साल आप कुछ कर लोगे, पैसा कभी स्थायी नहीं होगा आपका। और अगर पैसा आ रहा है तो आपको लगातार भागते रहना पड़ेगा, उसमें लगातार भागते रहोगे आप। सुबह शाम, सुबह जितना बड़ा बिजनेस खड़ा करोगे उतनी बड़ी आपकी दौड़ हो जाएगी। किस लिए आए थे आप बिजनेस में? इस तरह भागने के लिए आए थे क्या कि सुबह शाम आप भागते रहोगे? आज दिल्ली भागना है, आज जयपुर भागना है, आज फरीदाबाद भागना है, आज वहां मीटिंग है, आज वहां सेमिनार है, बस मीटिंग सेमिनार में ही भागते रहो, लोगों को ले जाते रहो, भागते रहो, भागते रहो, भागते रहो। फ्री कब होंगे हम? जब 2-2, 3-3 लाख रुपए कमाने वाले लोग फ्री नहीं हो पा रहे हैं, तो आज आप जो आए हो, आप कैसे फ्री हो जाओगे? हमारे सपने पूरे हो गए, अब हम दूसरों के सपने पूरे करवाने चले, उनको भी इसी प्रैक्टिस में डाल देना कि कल उनके पूरे हो जाएं तो वे दूसरों को करवाने। तो आप आए किस लिए थे इस बिजनेस के अंदर? ऐसा बिजनेस तो आप मार्केट में कहीं भी कर सकते थे। क्या वे लोग इतने बिजी हैं जो मार्केट में लाख सवा लाख रुपए कमा रहे हैं? इतने बिजी हम लोग हो चुके हैं आज के दिन। सुबह निकलते हैं, शाम को घुसते हैं। और सच बताना, कब फ्री हो जाओगे इस चीज से? कब निकलोगे इन चीजों से बाहर? सोच के देखिए, अगर 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, 15 दिन के लिए अगर आप बिजनेस को छोड़ देते हो, क्या ये बिजनेस ऐसे ही चलता रहेगा? क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस ही गलत है। आपके प्रोडक्ट की जो रेंज, आपने प्रोडक्ट, मैं सिर्फ प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ इस सेशन में, चैप्टर 1 मेरा सिर्फ प्रोडक्ट को लेकर है। अगर आपकी प्रैक्टिस में, अगर आपकी फील्ड में जो प्रोडक्ट हैं उसमें 70 से 80% प्रोडक्ट आपकी आर्टिफिशियल नीड पर ही आधारित हैं, आप उन प्रोडक्ट की जो रीपरचेज आपने किसी लॉयल्टी पे, किसी बिलिंग पे, किसी टूर पे, किसी साइड मेंटेन करने पे आधारित है, वो बिजनेस कभी स्थायी नहीं होगा। अपने प्लान को चेक कीजिए, अपनी कंपनी को चेक कीजिए और फिर इसमें काम कीजिएगा, क्योंकि ये बीता हुआ समय लौट के नहीं आएगा। जो 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल आपने यहाँ लगाए, अपलाइन के साथ आपकी बनी या नहीं बनी, कंपनी में कोई फॉल्ट था, लेकिन आपका समय तो वापस नहीं आएगा ना, आपका समय वापस नहीं आएगा। इसलिए इन चीज़ों को रीचेक कीजिए। जिंदगी में ख़त्म होने जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। हर जिंदगी, हर नए मोड़ पे एक नया आपके लिए अवसर तैयार रखती है। जिंदगी में अवसर बहुत सारे हैं। अगर आज भी आप अपने आप को किसी गलत जगह पे, किसी गलत प्लेटफॉर्म पे पा रहे हैं और ये सोच पा रहे हैं कि हाँ, ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई हैं वो आपके साथ बीत रही हैं, तो आपके लिए अभी वक्त है उसको क्विट करने का वहाँ से। अगर आप ये सोच रहे हैं कि लोग क्या बोलेंगे, मैंने लोगों को कमिटमेंट किया हुआ है, मैंने तो स्टेज पे खड़ा होकर बोला हुआ है, इन सब चीज़ों में कैसे फेस करूँगा? दोस्तों, कोई याद नहीं रखेगा। आपके लिए सब जरूरी है आप और आपकी टीम। अगर आप गलत प्रैक्टिस में हैं और आपकी अधूरी नॉलेज की वजह से आप अपनी टीम को गलत प्रैक्टिस में ले जा चुके हैं, तो उनसे जाके बात कीजिए। वो बड़ा नुकसान होने से बच जाएगा जो बड़ा नुकसान आप उनको 2 साल, 3 साल, 4 साल के बाद देंगे। अभी वक्त है, क्योंकि इतना विवेक तो आप देख ही सकते हैं, समझ सकते हैं ना कि आप इस चीज से फ्री कब होंगे। मुझे नहीं लगता कि जो लोग इस तरह की प्रैक्टिस कर रहे हैं वो कभी यहाँ फ्री होने वाले हैं। अगर आप 20, 30, 40, 50 हज़ार रुपये कमा भी रहे हैं तो उतना ही आपका खर्चा भी है। यहाँ पे सेविंग कितनी कर पा रहे हो? नहीं होती सेविंग। ना होने की वजह सिर्फ एक वजह है, ये सारी की सारी प्रैक्टिस में जो एक आम आदमी ने जो कल्चर तैयार कर लिया अपनी लाइफ में, उसमें कभी सेविंग हो ही नहीं सकती। और ये कंटिन्यू 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 चल रहा है और ये चलता रहेगा। सबसे पहले कंपनी में जा रहे हो तो प्रोडक्ट की रेंज चेक कीजिए। फूड सप्लीमेंट का बिजनेस अगर आपके पास चल रहा है वो कभी स्थायी नहीं होगा। किसी भी कंपनी को उठा के देख लीजिएगा, नए लोग आते रहेंगे, पुराने जाते रहेंगे, नए आते रहेंगे, पुराने जाते रहेंगे, और आपका बिजनेस, कंपनी का टर्नओवर हो रहा है, कंपनी के पास पैसा जा रहा है, कंपनी का प्रोडक्ट बिक रहा है, आपके पास क्या आ रहा है?
आपके पास सिस्टम से ही पैसा आएगा, और सिस्टम ये कहता है कि आप उन चीज़ों को देखिए जहाँ से एक आम आदमी स्थायी रूप से कंपनी के साथ जुड़ता है। ठीक है, क्या कभी परचून की दुकान वालों के पास भीड़ कम होती है? क्या कभी शॉपिंग बाजार हैं, मॉल्स हैं, इनमें कभी भीड़ कम होती है? कंटिन्यू परचेजिंग चलती है क्योंकि फाउंडेशन नीड के प्रोडक्ट्स हैं। हमारी कंपनियों के प्रोडक्ट ही पता नहीं ऐसे डिजाइन किए हुए हैं जहां पर उनको हमें रीपरचेज करने के लिए उनको 100 बार मोटिवेट करना पड़ता है, उनके सामने डिमांड क्रिएट करनी पड़ती है, उनको डेमो दिखाने पड़ते हैं। चाहे वो आपका अल्कलाइन वाटर है, चाहे वो आपकी कोई हीलिंग मशीन है, चाहे वो आपकी गीता बेचते हैं लोग। कमाल की बात है, लोग गीता जैसे प्रोडक्ट को आर्टिफिशियल बना करके उनको बेचते हैं। लोग उसको लेकर के इतने मोटिवेट हैं कि ये प्रोडक्ट्स हैं, कमाल हो गया। और फिर उनको लेकर के लोग उनका दावा ठोकते हैं कि हमारी कंपनी ये, हमारी कंपनी वो। किस प्रोडक्ट पे काम कर रहे हो आप? आपकी कंपनी के प्रोडक्ट की थीम क्या है, उस चीज़ को समझिए। अगर आप इस चीज़ को नहीं समझते हैं तो मैं आपको बोल देता हूँ 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल के बाद आप खुद को अंधेरे में पाओगे। कोई जगह नहीं होगी आपके पास अपने बिजनेस सेट करने के लिए। तो दोस्तों, थिंक अबाउट इट। आज ये मेरा चैप्टर 1 है और मैं लगभग ऐसे आपको 50 चैप्टर देने वाला हूँ नेटवर्क मार्केटिंग तंत्र से जुड़े हुए। और किसी कंपनी को, किसी लीडर को मेरा कोई टारगेट नहीं है यहाँ पे। मैं आपको वो बात बताना चाहता हूँ जो ग्राउंड की है, जो ग्राउंड पे एक लीडर, एक नेटवर्कर ग्राउंड पे फेस करता है। उसका पेन है, जो उसका दर्द है, वो जो है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। और वो कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है प्रोडक्ट के साथ। प्रोडक्ट को समझिए, किन प्रोडक्ट्स की प्रैक्टिस में आप और आपकी टीम डली हुई है। धन्यवाद आप सभी साथियों का।